अलीना दक्षिण कोरिया के एक रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर काम करती थी। हर रोज की तरह आज भी वह सुबह उठी और रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हुई, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी को बदल देगा। अलीना रेस्टोरेंट पहुंची और बाकी की शेफ सहेलियां भी आ गईं। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। यह दिन भी बिल्कुल आम जैसा था, जब तक कि अलीना टूना फिश का मांस काटने नहीं लगी। लेकिन जैसे ही उसने मांस काटा, उसके भीतर से अचानक एक चमकता हुआ मोती निकल आया। उसने मोती उठाकर हंसते हुए कहा, शायद यह टूना पर्ल्स खाती होगी। शाम होते ही अलीना अपने घर लौट आई। रात को वह आराम से सो गई और मोती के बारे में भूल भी गई। अगली सुबह वह उठी और नाश्ते में नूडल्स बनाने लगी, साथ ही अंडे भी उबाल रही थी। जैसे ही उसने नूडल्स बाउल में डाले, पता नहीं कहां से वही मोती बाउल में आ गिरा। उसने जैसे ही नूडल्स खाए, उसके सिर में तेज चक्कर आने लगे और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। अगले ही पल समय बदल गया। आंख खुली तो वह किसी और ही दौर में थी। ना वह कमरा उसका था, ना कपड़े उसके। वह अभी कुछ समझ ही रही थी कि दरवाजा खुला और एक नौकरानी अंदर आई। उसने कहा, शहजादी नूरीन, मलका ने आपको बुलाया है। अलीना हैरानी से बोली, कौन सी मलका, और मैं शहजादी नूरीन कब से हो गई? नौकरानी ने जवाब दिया, मैं आपकी सौतेली माँ रानी सारा की बात कर रही हूँ। अलीना उलझन में थी, लेकिन नहाकर तैयार हो गई। उसे धीरे धीरे समझ आया कि वह यहाँ के राजा की इकलौती बेटी है। जब वह दरबार में पहुंची तो खूबसूरत रानी ने उसकी तबीयत पूछी। अलीना घबराई और उलझी हुई थी। वह अपने कमरे में बंद होकर सोच में पड़ गई कि क्या करे। वक्त बीतने लगा और वह महल के लोगों में घुलने मिलने लगी। अपनी शेफ स्किल्स दिखाने लगी। उस जमाने के सामग्री से शानदार केक बनाती, जिन्हें खाकर शाही लोग खुश हो जाते। महल में उसके खाने की तारीफ होने लगी। लोग उसके व्यंजनों के दीवाने हो गए। अलीना पुराने और नए जमाने की तकनीकों को मिलाकर नए नए पकवान बनाने लगी। उसकी बढ़ती शोहरत से रानी के दिल में जलन भर गई। उसने अपनी नौकरानियों से कहा कि अलीना को कहो, मैं भी उसके बनाए पकवान चखना चाहती हूँ। अलीना ने मलका के लिए खास पेस्ट्रीज तैयार की और उन्हें लेकर रानी के कमरे की ओर बढ़ी, अनजान कि आगे क्या होने वाला है। रानी ने एक कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। कमाल है, इनाम मिलना चाहिए तुम्हें, कहकर उसने अलीना को अपने साथ चलने को कहा। अलीना बिना शक किए पीछे पीछे चल पड़ी। रानी उसे एक तहखाने में ले गई, जहां चारों ओर काले जादू का सामान था। अलीना घबरा गई और पूछा, यह आप मुझे कहाँ ले आई हैं? रानी बोली, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए ताकि मैं 100 साल तक जिंदा रह सकूं। तभी 2 दैत्य जैसे नौकर अलीना को पकड़ लेते हैं। अलीना कांपते हुए पूछती है, आप क्या करने वाली हैं? रानी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और अगले ही पल अलीना की रूह उसके शरीर से अलग हो जाती है। रानी उसे अपने कब्जे में कर लेती है। अलीना जमीन पर बेहोश पड़ी रहती है। जब आंख खुलती है, वह वापस अपने किचन में होती है। वह इस सबको एक सपना समझकर रेस्टोरेंट की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचती है, सामने वही रानी नजर आती है। अब वह एक मशहूर के पॉप आइडल बन चुकी थी। उसके बाद अलीना दुनिया की सबसे बेहतरीन शेफ बन जाती है, जो प्राचीन और आधुनिक तकनीकों को मिलाकर जादुई स्वाद पैदा करती है।